इंडिया आजकल, सच खबर हर पल। तो नमस्कार, इंडिया आजकल टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आईपीएस यादव। आप देख रहे हैं इंडिया आजकल टीवी पर आध्यात्मिक सफ़र की मेरी यात्रा, जिसमें ओशो के प्रवचनों के कुछ अंश जो आज के संदर्भ में आपके लिए उपयोगी हैं, मैं लेकर आता हूं। तो पेश है ऐसा ही एक ओशो के प्रवचन का एक और अंश, मूल बंध कैसे लगाएं। मूल बंध एक ऐसी ध्यान विधि है जिसके जरिए आप अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन आसानी से कर सकते हैं और आध्यात्मिक जगत में काफ़ी कम समय में काफ़ी अधिक तरक्की कर सकते हैं। और ये विधि बहुत ही कारगर है, बहुत ही अचूक है अगर इसको पूरी इंटेंसिटी के साथ किया जाए तो आइए देखते हैं, जानते हैं क्या है मूल बंध। मूल बंध ब्रह्मचर्य उपलब्धि की सफलतम विधि। ओशो। जीवन ऊर्जा है, शक्ति है, लेकिन साधारणतः तुम्हारी जीवन ऊर्जा नीचे की ओर प्रभावित हो रही है। इसलिए तुम्हारी सब जीवन ऊर्जा अनंत वासना बन जाती है। काम वासना तुम्हारा निम्नतम चक्र है। तुम्हारी ऊर्जा नीचे गिर रही है और सारी ऊर्जा काम केंद्र पर इकट्ठी हो जाती है। इसलिए तुम्हारी सारी शक्ति काम वासना बन जाती है। आइए इसके बारे में एक छोटा सा प्रयोग करते हैं जो ओशो ने अपने प्रवचनों में बताया है। जब भी तुम्हारे मन में काम वासना उठे तो डरो मत, शांत होकर के बैठ जाओ। जोर से श्वास को बाहर फेंको, उच्छ्वास भीतर मत लो श्वास को, क्योंकि जैसे भी तुम भीतर गहरी सांस को लोगे, भीतर जाती श्वास काम ऊर्जा को नीचे धकेल देगी। और जब सारी श्वास बाहर की तरफ फेंक जाती है तो तुम्हारे पेट और नाभि में वैक्यूम पैदा हो जाता है, शून्य पैदा हो जाता है। और जहाँ कहीं भी शून्य हो जाता है वहाँ परमात्मा की ऊर्जा शून्य की तरफ प्रवाहित होने लगती है। शून्य खींचता है क्योंकि प्रकृति शून्य को बर्दाश्त नहीं करती है, शून्य को वह तुरंत भर देती है। तो तुम्हारी नाभि के पास में शून्य हो जाए तो मूलाधार से ऊर्जा तत्क्षण नाभि की तरफ उठना शुरू हो जाती है और तुम्हें बड़ा रस मिलता है। जब तुम पहली दफा अनुभव करोगे कि एक गहन ऊर्जा बाण की तरह आकर नाभि में उठ गई तो तुम पाओगे कि सारा तन एक गहन स्वास्थ्य से भर गया, एक ताजगी। ठीक वैसी ही ताजगी का अनुभव करोगे जैसा तुम संभोग के बाद उदासी में होता है। वैसे ही अगर ऊर्जा नाभि की तरफ उठ जाए तो तुम्हें हर्ष का अनुभव होगा, एक प्रफुल्लता तुमको घेर लेगी। ऊर्जा का रूपांतरण शुरू हुआ। तुम ज़्यादा शक्तिशाली, ज़्यादा सौमनस्यपूर्ण, ज़्यादा उत्फुल्ल, ज़्यादा सक्रिय, अनथके और विश्रामपूर्ण मालूम पड़ोगे, जैसे गहरी नींद के बाद में उठे हो और ताजगी ने घेर लिया हो। इसे अगर तुम निरंतर करते रहो, अगर इसे तुमने सतत साधना बना लिया और इसका कोई पता किसी को नहीं चलता, तुम इसे बाजार में खड़े हुए भी कर सकते हो, तुम इसे दुकान पर बैठे हुए कर सकते हो, दफ्तर में काम करते हुए तुम इसे कर सकते हो, कुर्सी पर बैठे हुए कब तुमने चुपचाप अपने पेट को भीतर खींच लिया, एक क्षण में ऊर्जा ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाती है। और अगर एक व्यक्ति दिन में यह काम कम से कम 300 बार क्षण भर को भी मूलबंध लगा ले तो कुछ ही महीनों में पाएगा कि काम वासना उसकी तिरोहित हो गई, खत्म हो गई। तो 300 बार करना बहुत कठिन नहीं है। यह मैं सुगमतम मार्ग कह रहा हूं जो ब्रह्मचर्य की उपलब्धि का हो सकता है। और फिर कठिन मार्ग हैं जिनके लिए सारा जीवन छोड़कर जाना पड़ेगा, पर कोई उसकी जरूरत नहीं है। बस तुमने एक बात सीख ली कि ऊर्जा कैसे नाभि तक लाया जाए, शेष तुम्हें चिंता की जरूरत नहीं है। तुम ऊर्जा को जब भी काम वासना उठे नाभि में इकट्ठा करते जाओ। जैसे जैसे ऊर्जा बढ़ेगी नाभि में अपने आप ऊपर की तरफ सरकने लगेगी, ऊपर की तरफ उठने लगेगी। जैसे बर्तन में पानी बढ़ता जाए
तो पानी की सतह ऊपर उठती जाती है। तो असली बात मूलाधार की है। असली बात यह है कि मूलाधार जहां से हमारा ऊर्जा का रिसाव हुआ है उसको बंद करना है। घड़े के नीचे छेद बंद हो गया, ऊर्जा इकट्ठी होती जाएगी और घड़ा अपने आप एक दिन भर जाएगा। एक दिन अचानक पाओगे कि धीरे धीरे नाभि के ऊपर ऊर्जा आ रही है। तुम्हारा हृदय एक नई संवेदना से आप्लावित हुआ जा रहा है। जिस दिन हृदय चक्र पर आएगी तुम्हारी ऊर्जा और तुम पाओगे कि तुम भर गए प्रेम से, मन प्रफुल्लित हो गया। जहाँ भी तुम उठोगे, जहाँ भी बैठोगे, तुम्हारे चारों तरफ एक हवा बहने लगेगी प्रेम की। दूसरे लोग भी इस बात का अनुभव करेंगे कि तुम में कुछ बदल गया है। तुम अब वह नहीं रहे, तुम किसी और तरंग पर बैठ गए हो। तुम्हारे साथ कोई और लहर भी आती जाती है कि उदास प्रसन्न हो जाते हैं, कि दुखी थोड़ी देर को दुख भूल जाते हैं, कि अशांत शांत हो जाते हैं, कि तुम जिसे छू देते हो उस पर ही एक छोटी सी प्रेम की वर्षा हो जाती है। लेकिन हृदय में ऊर्जा आएगी तभी यह हो पाएगा। तो ऊर्जा जब बढ़ेगी, हृदय से कंठ में आएगी, तब तुम्हारी वाणी में माधुर्य आ जाएगा। तब तुम्हारी वाणी में एक संगीत और एक सौंदर्य आ जाएगा। तुम साधारण से शब्द बोलोगे और उन शब्दों में काव्य होगा। उन शब्दों में तुम दो शब्द किसी से कह दोगे और उसे तृप्त कर दोगे। तुम चुप भी रहोगे तो भी तुम्हारे मौन में भी एक संदेश छिप जाएगा। तुम न भी बोलोगे तो भी तुम्हारा अस्तित्व बोलेगा। ऊर्जा कंठ पर आ गई। ऊर्जा ऊपर उठती जाती है और एक घड़ी आती है कि तुम्हारे नेत्र पर ऊर्जा का आविर्भाव हो जाता है। नेत्र मतलब त्रिनेत्र, दोनों नेत्रों के बीच में जो स्थान होता है। जब तुम्हें पहली बार दिखाई पड़ना शुरू पड़े होता है, तुम अंधे नहीं होते। उससे पहले तुम अंधे होते हो, क्योंकि उसके पहले तुम्हें आकार दिखाई पड़ते हैं, निराकार दिखाई नहीं पड़ता है। और वही असली में है निराकार। सब आकारों में छिपा हुआ है निराकार। आकार तो मूलाधार में बंधी हुई ऊर्जा के कारण दिखाई पड़ते हैं, अन्यथा कोई आकार नहीं है। मूलाधार अंधा चक्र है, इसलिए तो काम वासना को अंधी कहा गया है। वह अंधी है, उसके पास में आंख बिल्कुल नहीं है। आंख तो खुलती है तुम्हारी असली आंख जब तीसरे नेत्र पर ऊर्जा आकर के प्रकट होती है, और जब तीसरे नेत्र को छूने लगती है, तीसरे नेत्र के किनारे पर जब तुम्हारी ऊर्जा की लहरें आकर टकराने लगती हैं, तब तुमको पहली दफा तुम्हारे भीतर दर्शन की क्षमता जागृत होती है। दर्शन की क्षमता का मतलब विचार की क्षमता नहीं है। दर्शन की क्षमता का मतलब यह है कि तुम देख सकते हो। दर्शन की क्षमता देखने की वह क्षमता है जो आपको आत्म साक्षात्कार करा सकती है। जब बुद्ध कुछ कहते हैं तो देखकर कहते हैं, वह उनका अपना अनुभव होता है। अनानुभूत शब्दों का क्या अर्थ है? केवल अनुभूत शब्दों में सार्थकता होती है। ऊर्जा जब तीसरी आंख में प्रवेश करती है तो अनुभव शुरू होता है, और ऐसे व्यक्ति के वचनों में तर्क का बल नहीं होता, बल्कि सत्य का बल होता है। ऐसे व्यक्ति के वचनों में एक प्रामाणिकता होती है जो वचनों के भीतर से आती है, किन्हीं बाह्य प्रमाणों से के आधार पर नहीं आती है। ऐसे व्यक्ति के वचनों को ही हम कहते हैं शास्त्र। ऐसे व्यक्ति के वचन वेद बन जाते हैं। जिसने जाना है, जिसने परमात्मा को चखा है, जिसने पिया है, जिसने परमात्मा को पचाया है, तो जो परमात्मा के साथ में एकाकार हो गया है, सिर्फ वही दर्शन कर सकता है। फिर ऊर्जा और ऊपर उठ जाती है और सहस्त्रार को छूती है। पहला सबसे नीचा केंद्र है मूलाधार चक्र, मूलबंध, और अंतिम चक्र है सहस्त्रार, क्योंकि वह ऐसा है जैसे सहस्त्र पंखुड़ियों वाला कमल। एक बड़ा ही सुंदर सहस्त्र कमल दल है, और जब खिलता है तो भीतर ऐसे ही प्रतीति होती है जैसे पूरा अस्तित्व, पूरा व्यक्तित्व सहस्त्र पंखुड़ियों वाला कमल हो गया हो, पूरा व्यक्तित्व खिल गया हो। ऊर्जा टकराती है सहस्त्र से तो उसकी पंखुड़ियां खिलनी शुरू हो जाती हैं, और सहस्त्रार के खिलते ही व्यक्ति से आनंद का झरना बहने लगता है। मीरा उसी क्षण नाचने लगती है।
उसी क्षण चैतन्य महाप्रभु उन्मुक्त हो करके नाच उठते हैं। चेतना तो प्रसन्न ही होती है, रोआ रोआ शरीर का आनंदित हो उठता है। आनंद की लहर ऐसी बहती है कि मुर्दा भी शरीर तो मुर्दा है, वह भी नाचने लगता है। ओशो कहे कबीर दीवाना। तो दोस्तों, ये था प्रवचन मूल बंध पर, कि मूल बंध के जरिए किस तरह से आप अपने आध्यात्मिक में तरक्की प्रगति कर सकते हैं। कोशिश एक बार जरूर करके देखिए। जो मैंने विधि बताई है, ओशो ने जो अपने प्रवचनों में यह विधि बताई है, वो आपके सामने मैंने पेश की। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो इसको शेयर करें अपने दोस्तों में। कुछ कहना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और फेसबुक व्हाट्सएप पर शेयर जरूर करें। धन्यवाद। इंडिया आजकल, सच खबर हर पल।